अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि अरबी ज़ुबान अगर सीख ली जाए तो बेड़ा पार। अरबी ज़ुबान सीख ले तो कुरान आसानी से समझ में आ जाएगी। बेशक ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अरबी ज़ुबान सारे अरब जानते थे। अबू लहब, अबू जहल और जितने कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का थे, उसमें अक्सर ये तो पढ़े लिखों की थी, मौलवियों की थी, शायरों की थी, जिन्होंने इनकार किया। उन्हें अपने इल्म पे गुरूर था और तकलीफ़ ये थी कि ये आदमी जो उम्मी है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसने हमारी बकरियां चराई हैं, जो यतीम है, जिसके कपड़े ठीक से नहीं हैं, ये शख्स हमें सिखा रहा है आज। तो उन्होंने कंटेंट देखने के बजाय उन्होंने आउटलुक देखा, शख्सियत देखा। आज भी वही हो रहा है। आज लोग ये नहीं देख रहे हैं कि बात क्या हो रही है, देखते हैं आउटलुक क्या है। ये आदमी पहले सिंगर था, ये आदमी पहले जो है फलां था, ये आदमी मुजरिम था, ये आदमी जेल में था। अक्सर तो ये जमातों में निकलने वाले अक्सर तो कैदी होते हैं, जो अपना हुलिया छुपा के दाढ़ी वाड़ी छोड़ के उसमें शामिल हो जाते हैं टोली में। तो ये गलतफहमी निकाल देना चाहिए दिल दिमाग से। इल्म हासिल करना एक अलग काम है, इल्म आपके दिमाग तक पहुंचना एक अलग चीज़ है, आपके दिल तक पहुंचना अलग चीज़ है। उस इल्म को हासिल करके आप उस पर अमल पैरा होना अलग चीज़ है, उसके अमल में फिर इखलास होना अलग चीज़ है। आज अरब ममालिक इतने 57 अरब ममालिक है, पता नहीं 55 है। कौन अरबी नहीं समझता? जब मैं कभी इजिप्शियंस में बैठता हूँ, सूडानियों में बैठता हूँ, देखता हूँ तो एक आयत पढ़ देता हूँ, वो समझ जाते हैं, सीधी सीधी बात है। उनसे पूछता हूँ तो उसका मफहूम तो ऐसे ही हल्का फुल्का बयान कर देते हैं, लेकिन गलतियाँ करते हैं। और कभी उन्होंने दिल से कबूल किया ही नहीं कि ये अल्लाह की किताब है। चूमते हैं, माला जपते हैं और ठोंगे मारते हैं, उठबैठ करते हैं, मगर अंदर से नील हैं। आमाल बिल्कुल ख़राब, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, मज़दूर का माल खा जाते हैं, वक्त की पाबंदी नहीं करते, ज़बान उनकी ठीक नहीं है। आप देख लीजिए। फिर ऐसे बस अभी ये ताख़रातें चल रही हैं, सब बख्शवाने में लगे हुए हैं कि भाई साल भर गुनाह करना है, फिर आने वाला साल जो पिछले साल का हो गया उस पर मट्टी डालो, उसको सब धुलवा के आओ जाओ, और बेटा जैसा पैदा होता है माँ के पेट से, जैसे बच्चा बाहर आता है, वैसे होके निकल जाओ। ये 5 रातों में अगर वो रात तुम्हें मिल गई तो समझो बेड़ा पार। तुम ज़िंदगी भर लोगों को धोखा देते रहे, अपनी अय्याशियों में लगे हुए रहे, घर का किराया ठीक से नहीं दिया, लाइट का बिल बाकी, EMI बाकी, घर के बच्चों को जो ऑटो वाला स्कूल लेके जा रहा है उसके 2-2 महीने के पैसे बाकी। लेकिन देखो तो क़यामुल लैल चल रही है, तरावियाँ चल रही। रेस्टोरेंट में खाना खाने के तो जेब में हाथ डाल के, जी मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, आप रहने दीजिए, खाली बातें, निकालता कोई भी नहीं है। ऐसे भी हैं, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आपको जाहिद और मुजाहिद और पता नहीं क्या क्या लगने वाले हैं। मौलवी ऐसी बेहतरीन दाढ़ी, ऐसा बेहतरीन हुलिया, कपड़े वपड़े इधर उधर लगा के, फाया रख के, सुरमा लगा के निकलते हैं। तो इससे कुछ नहीं होता। कहने का मतलब सिर्फ ये है, कुरान चाहे वो जापानी आदमी अपनी ज़ुबान में पढ़ ले, कोई तेलुगु वाला तेलुगु में पढ़ ले, रशियन में पढ़ ले, ईमान लाना असल चीज़ है। इस बात को मानना असल चीज़ है कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक पैगाम है, जो मुझे सुनना है, समझना है, दूसरों तक पहुंचाना है। तो जब मैं पहुंचाऊंगा तो मेरे लिए अमल करना भी आसान हो जाएगा। ये है।